प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से भारत आए हुए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। इस दौरान पीएम मोदी ने खुद इन चीतों की तस्वीर ली। चीतों को छोड़ने के बाद पीएम ने संबोधन दिया और कहा कि जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधारकर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है, तो आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की जो कड़ी टूट गई थी, आज उसे जोड़ने का हमें मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। बता दें कि 7 दशक बाद देश में आज एक बार फिर चीता युग की शुरुआत होने जा रही है। नामीबिया से 8 चीते ग्वालियर एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। नामीबिया से आए 8 चीतों में 3 नर और 5 मादा तेंदुआएं शामिल हैं। एयरपोर्ट पर सबसे पहले पशु चिकित्सक चीतों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क में बनाए गए क्वारंटीन बाड़े में चीतों को छोड़ दिए। बता दें कि साल 1952 में भारत की सरकार ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था। वहीं आज 72 साल बाद चीतों की एक बार फिर भारत में वापसी हो गई है। बता दें कि नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में 5 मादा है, जबकि 3 नर चीता हैं। मादा चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच है, जबकि नर चीतों की उम्र 4.5 से 5.5 साल के बीच है। इन चीतों को 1 महीने तक क्वारंटीन पीरियड में रखा जाएगा और इस दौरान 2 से 3 दिन में इन्हें खाने के लिए 2 से 3 किलो मीट दिया जाएगा। 70 साल से देश में चीते नहीं थे और ऐसा नहीं है कि अचानक चीतों को लाया जा रहा है। 50 साल पहले चीतों को भारत लाने की कोशिश शुरू हुई थी, जो मोदी के जन्मदिन के दिन अपने अंजाम तक पहुंची। चीतों के लिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक हेलीपैड भी बनाया गया, जहां पर चीतों को स्पेशल आर्मी के हेलीकॉप्टर से लाया गया। पीएम मोदी ने आज 8 चीतों को पिंजरे से उनके बाड़े में छोड़ा। तमाम चीतों के गले में एक सैटेलाइज्ड VHF रेडियो कॉलर आईडी मौजूद है, जिसकी मदद से आगे चलकर मॉनिटरिंग से लेकर संक्रमण तक ट्रैक करने में मदद मिलेगी। चीतों में किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो, इसके लिए गांव के अन्य मवेशियों का भी टीकाकरण किया जाएगा। जानकारी दे दें कि चीतों के लिए 25 वर्ग किलोमीटर का एक विशेष घेरा बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार और वन्य जीवन विशेषज्ञ इस पर नजर रखेंगे। चीतों को भारतीय मौसम से लेकर यहाँ के माहौल में ढलने में 1 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। साउथ अफ्रीका के नामीबिया से चीते इसलिए लाए गए क्योंकि वहाँ दिन और रात की लंबाई ठीक वैसे ही होती है जैसे कि हिंदुस्तान में है। यहाँ का तापमान भी अफ्रीका से मिलता जुलता है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अधिकतम तापमान यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो चीतों के लिए फायदेमंद रहेगा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर बसा मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क MP के श्योपुर और मुरैना जिले में पड़ता है। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। चीतों के लिए MP के कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया? दरअसल 748 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो नेशनल पार्क 10 जगहों के सर्वे के बाद फाइनल किया गया। MP में पुनर्वास का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है। चीतों को अच्छे शिकार की जरूरत होती है और कूनो नेशनल पार्क में छोटे हिरन और सूअर की घनी आबादी मौजूद है और पूरे पार्क में चीतल, सांबर और नीलगाय की संख्या करीब 25,000 है। यानी चीतों को खाने की कोई कमी नहीं होगी। चीता हफ्ते में एक बार ही शिकार करता है और इसी से उसका काम चलता है। चीता एक बार में 7 से 8 किलो मटन खाता है। ऐसा माना जाता है कि चीता अपने शिकार को छोड़कर नहीं जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, चीता ज्यादातर ताकतवर माना जाता है और वो भी इसलिए क्योंकि उसके शिकार में किसी की हिस्सेदारी नहीं होती। चीते को 1 महीने में 4 और साल में 50 जानवर चाहिए होते हैं। शिकार के अलावा चीतों को पानी की जरूरत होती है। चीते को पूरी जगह चाहिए क्योंकि वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जो सिर्फ 3 सेकंड के भीतर 97 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार पकड़ लेता है। चीता अगर पूरी ताकत से दौड़े तो 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। चीता बिल्ली की प्रजाति का एक जानवर है, लेकिन चीता शेर और बाघ की तरह दहाड़ नहीं सकता, बल्कि बिल्ली की तरह गुर्राता है। जानकारी ये भी दे दे कि चीते को भारत में आखिरी बार 1948 में देखा गया था।
1952 में यानी कि 70 साल पहले भारत सरकार ने चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था और फिर 1979 से चीता को भारत में बसाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। भारत के अलग अलग राज्यों के जंगल चीतों के घर थे, लेकिन पालने और शिकार करने की वजह से देश में चीतों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी थी। साल 1947 में सरगुजा के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने 3 चीतों का शिकार किया था। माना जाता है कि यही भारत के आखिरी 3 चीते थे। फिर 2010 में इसके लिए भारत सरकार ने नामीबिया से बातचीत शुरू की, लेकिन नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने का समझौता जुलाई 2022 में हुआ। इसी समझौते की पहली कड़ी में अब 8 चीते भारत पहुंच गए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई मांसाहारी जानवर महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भेजा जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।